इन दिनों हम सब भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्यामल दास जी का विवाह तय हो गया है मदन राय जी की पुत्री के साथ। उसी का प्रसंग पिछले दिनों आया था कि उन्होंने एक पत्र लिखा। कौन पत्र लिखा? मदन राय जी ने एक पत्र लिखा, मतलब जो लड़की के पिता थे वे पिताजी। उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें ये आग्रह किया कि उक्त तिथि पर आप हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरंगिनी बृहद बारात के साथ पधारिएगा और मर्यादा के अनुसार वस्त्र भूषण भी लाइएगा। अगर ये क्यों कहा गया कि हाथी, घोड़े, तुरंगी? उनका औकात का पता चल जाएगा। जो पत्र लिखे हैं उनके मित्र कैसे ऐसी है दीक्षा लेकर वे सोचते हैं कि नरसिंह मेहता तो एकदम अत्यंत गरीब है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। जब वे इस तरह की व्यवस्था करके नहीं आएंगे तो स्वाभाविक ही विवाह टूट जाएगा। हाँ, तो ये लाइन भी लिख दिए हैं उसमें है जी, इसमें लिख दिए हैं कि अनुसार वस्त्राभूषण लाइएगा। अगर बारात और वस्त्राभूषण मेरी मर्यादा के अनुकूल न आए तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। आपका मदन राय। ऐसा उन्होंने इसी आशय का पत्र लिखा। अब आगे की कथा इस प्रकार। बड़नगर से ब्राह्मण ने आकर पत्र नरसिंह राम के हाथों में दिया। पहले पोस्ट ऑफिस नहीं था, तुम लोग को पता है ना। पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, मुझे मेरा आवाहन क्यों करना पड़ा? तुझे मेरा आवाहन क्यों करना पड़ा? तुझे मेरा आवाहन क्यों करना पड़ा? भक्तराज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लौट गए। फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथों में वह पत्र दिया। पत्र पढ़कर भगवान ने कहा, वत्स, किसी तरह की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारण कर सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। धन्य भक्त वत्सलता। नरसिंह राम ने आप लोग क्या है इसके बीच में प्रभु तो भक्ति के बस भाई गा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब का भजन है ना। माइक तेरा पास नहीं है। प्रभु तो भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई। प्रभु तो भक्ति के वश भाई। जाति वरण कुल रिझत नाही, जाति वरण कुल रिझत नाही। नारी झे चतुराई ओ, जाति वरण कुल रिझत नाही। नारी झे चतुराई। भक्ति के वश भाई। प्रभु तो भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई। प्रभु तो भक्ति के वश भाई। सेवर जाति भीलन कहिए, सेवर जाति भीलन कहिए। झूठे बेर ले आई, झूठे बेर ले आई। ओ सेवर जाति भीलन कहिए, झूठे बेर ले आई। जानिवा के फल खाए, प्रीति जा
भाई, भक्ति के वश भाई, प्रभु तो भक्ति के वश भाई। कर्मा कवन आचार कियो है, कर्मा कवन आचार कियो है। हरि सोनेह लगाई लगाई रे, हरि सोनेह लगाई हो। कर्मा कवन आचार कियो है, हरि सोनेह लगाई। 56 व्यंजन पीछे अरबे, 56 व्यंजन पीछे अरबे, पहले खींचर खाई, पहले खींचर खाई। भक्ति के वश भाई, प्रभु तो भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई, प्रभु तो भक्ति के वश भाई। त्रिलोचन नाम पीपा, त्रिलोचन नाम पीपा। हरि सोहेत लगाई लगाई रे, हरि सोहेत लगाई हो। त्रिलोचन नाम पीपा, हरि सोहेत लगाई। सैन्य रूप होए मर्दन की नाम, सैन्य रूप होए मर्दन की नाम, आप भय हरि नाई, आप भय हरि नाई। भक्ति के वश भाई, प्रभु तो भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई, प्रभु तो भक्ति के वश भाई। सहस 88 मुनि जग जेने, सहस 88 मुनि जग जेने। तैयो न घंटा बाजे न बाजे रे, तैयो न घंटा बाजे हो। सहस 88 मुनि जग जेने, तैयो न घंटा बाजे। कहीं कबीर सबच के जे में, कहीं कबीर सबच के जे में, घंट गगन
गगन होएगा जे, घंट गगन होएगा जे, भक्ति के वश भाई प्रभु तो, भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई प्रभु तो, भक्ति के वश भाई। जाति वरन कुल रीझत नाही, जाति वरन कुल रीझत नाही, नारी झे चतुराई जाति वरन कुल रीझत नाही, नारी झे चतुराई, भक्ति के वश भाई प्रभु तो, भक्ति के वश भाई, भक्ति के वश भाई प्रभु तो, भक्ति के वश भाई। शेवरी की कथा सभी जानते हैं। सबरी सब सबरी जी। आप बेटियां सब जानते हैं, बच्चे लोग भी सब जानते हैं, जानते हैं। कर्मा कवन आचार क्यों है, हरि सो हेत लगाई। कर्मा के बारे में जानते हैं कोई? कर्मा बाई एक विधवा ब्राह्मणी थी, तो वो अपने पास लड्डू गोपाल मतलब कृष्ण जी का बाल्य रूप की उपासना करती थी। तो सुबह उठती और उनको लगता है कि लल्ला को भूख लग गई होगी, छोटा है, बच्चा है, मासूम है, वो स्वयं तो वो बताएगा नहीं, उसको भूख लग गई होगी, तो बिना नहाए धोए किसी तरह एकदम जल्दी जल्दी करके उसके लिए खिचड़ी बनाती थी, उनके लिए खिचड़ी बनाती थी। और यहाँ पर एक बार लीला किए भगवान कि जगन्नाथपुरी में उसी समय 56 भोग का 56 भोग व्यंजन का भोग लगता था। तो ऐसा था कि जो भोग लगता था उस ऐसा में मंदिर था और ऐसे राजा का निवास स्थान था कि राजा दर्पण में देख लेता था कि भगवान को भोग लग गया है। एक बार उठा तो देखता है कि दर्पण में भोग का थाली तो दिख रहा है पर भगवान गायब है। बहुत विकल हो गए राजा, बहुत विकल हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो होता नहीं था। खैर थोड़ी देर के बाद फिर से प्रतिबिंब दिखने लगा। दूसरे दिन राजा चौकन्ना थे कि आज फिर देखना है, तो देखते हैं कि यहाँ भी भोग का थाली लगा हुआ है पर दर्पण से भगवान का विग्रह गायब है, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है वहाँ। तो राजा सोचने लग गए कि ये हो क्या रहा है। तो जो पुजारी लोग थे उन लोगों को डांट फटकार मिली कि आप लोग इस समय भगवान को कहाँ उठा के कर देते हो, भोग लग जाता है ये तो ठीक है, वो दिख रहा है, पर भगवान का के विग्रह को तुम लोग हटा देते हो, ऐसा कौन है। सब पुजारी लोग में खलबली मच गई। सब एक स्वर से कहा कि इस तरह का अपराध के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बहुत चिंतित हो गए राजा के क्या होता है, कहाँ भगवान चले जाते हैं। राजा की भक्ति थी, हम लोग के लिए वो पत्थर के मूर्ति है, पर भक्ति के कारण ईश्वर को देखकर कि कहीं पर भी भक्ति कर लो, कहीं पर भी
जड़ चेतन कहीं भी अगर दिल में भक्ति हो तो वहीं पर ईश्वर प्रकट हो सकते हैं। इस पर चर्चा कर चुके हैं ना। जिस भावना से उनकी भक्ति की जाए उसी के अनुसार वे प्रकट हो सकते हैं। भगवान में कमी नहीं है, हम लोगों की भक्ति में कमी है। सब एक स्वर से बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ठाकुर जी को हम लोग भोग लगाने के उपरांत इधर उधर कर दें। राजा बड़ा ही भक्त हृदय था, बहुत व्याकुल हो गया कि क्या गलती हो गई हमसे जो हमें ठाकुर जी इस समय त्याग देते हैं। एक बात पता है आप लोगों को, ठाकुर भगवान को भी कहा जाता है, पता है? जमींदार को भी कहा जाता है, पता है? और नाई को भी कहा जाता है। मतलब तो अति भक्ति के कारण राजा रुदन करने लगा कि कुछ तो गलती हो रही है, पुजारी से गलती नहीं हो रही है तो हमसे गलती हो रही होगी, जो कि भगवान का विग्रह लुप्त हो जाता है। कहाँ जाते हैं उस समय? 1 2 दिन 3 दिन एकदम विकलता से बीता और रोज रोज गायब रहने लगे। भगवान नित्य प्रतिदिन दर्पण में एक निश्चित समय तक गायब रहते थे। इनका रुदन बढ़ते गया राजा का। और आप लोग तो जानते हैं कि प्रभु तो भक्ति के बस भाई। तो एक दिन राजा स्वप्न देखा कि भगवान प्रकट हुए और बोले कि राजन दुखी मत हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरी भक्तिनी उस समय भोजन बना के हमें भोग लगाती है तो उनका भोजन करने चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ कैसे दिखूँगा, कैसे आऊँगा? स्वप्न में ही राजा पूछे कि वो बड़भागिनी भक्तिन कौन है, तो भगवान सारा अता पता दे दिए। राजा भेष बदल के कर्माबाई की झोपड़ी में पहुँचे। वहाँ देखते हैं कि एक वृद्धा और विधवा ब्राह्मणी भोग खिचड़ी लगा के, मतलब खिचड़ी का भोग लगाई हुई है और साथ साथ में डांटते भी जा रही है भगवान को कि फिर तुम आज कम खाए, पता है तुमको इसी से तुम कमज़ोर होते जाते हो, चुपचाप खाओ और खाओ, इतना में तेरा पेट नहीं भरा होगा। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये साधारण खिचड़ी बनी हुई है और वहाँ 56 तरह का व्यंजन और यहाँ साधारण सी खिचड़ी, और ये भक्ति से कोई आरती बिनती और करके नहीं उनको बुला रही है, डांट डांट के खिला रही है। जब इसको छुपकर राजा देख रहे हैं और जब भगवान उठने लग गए तो उनका कान पकड़ के बैठा ही वृद्धा और भगवान की आवाज़ सुनाई दी कि माँ कान छोड़ो, दुखता है। तो कर्मा भाई बोली कि कान यदि छुड़वाना चाहता है तो सारी खिचड़ी खाओ। भगवान बोले कि ठीक है कान छोड़ो, मैं सारी खिचड़ी खाता हूँ। और भगवान सारी खिचड़ी पाए, फिर यहाँ से ओझल हुए तो वहाँ प्रतिबिंब दिखने लगा। न स्नान न और कुछ, वो तो एकदम भक्ति पूर्वक भगवान को अपना पुत्र मान के उनकी देखभाल करती है।
और बिना नहाए धोए खिचड़ी बना देती है, क्योंकि उनको देर हो जाएगा, भूख लगी होगी, छोटे हैं अभी, बच्चे हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, थक जाते होंगे। क्या भक्ति का कमाल है। इन सब घटनाओं को पढ़ने पर लगता है कि हम लोगों का हृदय इतना पत्थर क्यों हो गया है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंतस में पुरकस वैराग्य है ना, वैराग्य ठीक है, और आत्मज्ञान और अभेद ज्ञान भी पूर्ण है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मेरा स्वरूप उस परत पर ब्रह्म से अलग नहीं है, मैं उनका ही अंश हूँ। ऐसा ज्ञान वाले संत बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसी भक्ति वाले संत दुर्लभ है। और सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है, भजन याद नहीं आ रहा है, जिसमें वे बोलते हैं कि भक्ति के घर में मुक्ति मजदूरन बनकर पानी भरती है। याद आया कोई भजन इस तरह? भक्ति के घर में मुक्ति पनिहारिन बनकर पानी भरती है, मतलब कि भक्ति के समक्ष मोक्ष का कोई महत्व ही नहीं है। इसीलिए कहें भक्ति के बस भाई, प्रभु तो भक्ति के बस भाई। कर्मा कौन आचार कियो है, नेस हरि सो नेह लगाई, बस सो उसका केवल ईश्वर के प्रति प्रेम था। और तिरलोचन और नामा पीपा हरि सो हेत लगाई, सैन रूप है मर्दन की ना आप भय हरि नाई। तिरलोचन के बारे में जानते हैं आप लोग? हाँ, नहीं जानते आप लोग? बहन लोग जानते हो? त्रिलोचन जी एक किसान थे और एकदम भक्ति में डूबे डूबे ही वो खेत जोतते, कुड़ाई करते, बुआई करते और फसल काटते और सोनी करते, सारा कुछ भक्ति के साथ ईश्वर के प्रेम में डूब कर वो करते थे। और जब वे भजन गाते थे भक्ति में भर के, तो प्रकृति ठक जैसी हो जाती है। और त्रिलोचन की कथा कहती है कि भगवान उस त्रिलोचन जी से इतने मुग्ध थे कि उनके यहाँ नौकर बन के रहने लगे। जहाँ जाते तो नौकर बन थे, खेती में हाथ बटाते और जो भी वो कर रहे हो, कुड़ाई गुड़ाई करते, धान उसाते, फसल बोते, और 12 साल तक नौकर बने रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को उनका सानिध्य अच्छा लगता था। और हम लोग जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कबीरपंथी हैं, यह सब से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब की इस साखी पर याद रखना चाहिए कि कौन से साखी? पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, है ना? ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और जो हम लोग उनका 52 कसनी देखते हैं कि उनको आग में डाला गया अथवा पागल हाथी से कुचलवाया गया, तो सदगुरु कबीर साहब का वहाँ पद है। जैसे
कहीं कबीर 2 आखर भाग होगा कसम तो लेगा राग। 2 आखर राम शब्द का जाप करो, यदि वो होगा, राम एक का अगर अस्तित्व होगा तो वो रक्षा करेगा। हम लोग सदगुरु कबीर साहब का एक जो दिव्य रूप है भक्त का, इसलिए तो गुरु माँ की एक पुस्तक आई कबीर की नारदीय भक्ति, तो बहुत सारे कबीर पंथी ने तिल मिलाया, वो तो थोड़ा अति है लेकिन फिर भी पढ़ने लायक है, क्योंकि जो कुछ भी कहा गया वो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के ही परिप्रेक्ष्य में कहा गया। उनकी वाणियों का उदाहरण से भरा हुआ है वो पुस्तकें, है ना। इसका मतलब सदगुरु कबीर साहब के भी हृदय में भक्ति महारानी की तरह विराजती थी, जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहें कि पंथ देखते देखते आंखें अखियां तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार। पंथ निहारना मतलब क्या होता है? इंतजार करना कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, ये सोचते सोचते इंतजार करते करते आंखों में झाई पड़ गई। झाई कैसे पड़ती है? झाई किसको कहते हो? और जी बढ़िया तो छाला पड़ा, एक नाम पुकार पुकार कर जीभ में छाला पड़ गया है। और कबीर साहब की साखी ग्रंथ को देखोगे तो उसमें एक है विरह को अंग, है ना। बीजक में भी विरह शब्द आया है ना। ज्ञानी लोग उसको, जो ज्ञानी टीका करते हैं उनको बताए कि विरह मतलब होता है अज्ञानी लोग विरह में व्याकुल होते हैं, ऐसा टीका का किया गया। पर इतने साखियों को, इतने बीजक वाणियों को, इतने पदों को कैसे नकारा जा सकता है जिसमें ईश्वर के प्रति उनका अथोर प्रेम झलकता है। चाहे आप शब्दावली ले लो, सदगुरु कबीर साहब की शब्दावली ले लो, चाहे उनका पदावली ले लो, चाहे उनका बीजक ले लो, चाहे उनकी साखियाँ ले लो, ऐसा लगता है कि सदगुरु कबीर साहब तो भक्ति में वैसे ही डूबे हुए थे जैसे श्रेष्ठ रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है। श्रेष्ठ रसगुल्ला मतलब तो वो चाशनी में कैसे डूबता है? ऊपर तैरता है, इतना सब बाहर है, बाकी पूरा रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है ना कि सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व जो प्रकट दिखा लोगों को वो इतना है, पूरा का पूरा उनका अस्तित्व प्रेम भक्ति विरह में डूबा हुआ है। आवे कौने का। इसको लोग टीका कर दिए हैं कि ये सब अज्ञानी जीव लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे बहुत सारी शकियां बीजक में भी है। बहुत दुर्लभ होते हैं वे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, जिनको अंदर में मलाल होता है कि भगवान इतनी आयु हो गई
अभी तक तेरा अनुभव नहीं हुआ, अभी तक आपसे स्पष्ट मिलना नहीं हुआ। बहुत भाग्यशाली है, चाहे वो शबरी हो, चाहे त्रिलोचन हो, चाहे और कोई भी भक्त हो। लेकिन ऐसे भक्तिवान व्यक्ति वास्तव में धरती के श्रृंगार है, चाहे वे कहीं रहते हो। इसलिए कार्य करना, सोच सोच कर कार्य करना। राम कसौटी कसते रहें, बीजक में है ना, राम की कसौटी पर अपने को भी कसना और अपने कार्यों को भी कसना कि मेरे इस कार्य से वो मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा सर्वस्व प्रसन्न होगा या हमसे नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो सोच सोच कर वो कर्म करता है, सोच सोच कर। जैसे कि सबरी सोच सोच कर बेर राम जी को समर्पित की कि मीठा बेर है तो इसको खाओ, की ना, चक चक के की। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो सोच सोच कर कर्म करते हैं कि क्या इससे भगवान खुश होंगे, अगर ये खुश होंगे तो ये कार्य हम करेंगे। पहाड़ जैसा कार्य हो लेकिन करेंगे। और लगता है कि इससे मेरा मालिक नाखुश हो जाएगा तो उसको दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं। जैसे अहंकार उनको पसंद नहीं है। बीजक में कहाँ कहा गया, सही न सकहीं गर्व प्रहारी। वे किसी के गर्व और घमंड को सहन नहीं सकते हैं। ऐसा कर्म न कीजिए गुनी, है ना। सदगुरु कबीर साहब अपने भजनावली में कहते हैं कि घुंगुची जो होता है, घुंगुची को देखे क्या होता है, जिसका मुंह काला होता है और पूरा शरीर दूसरा कलर का होता है और मुंह काला होता है इतना दूर। पीछे शरीर पीला रहता है, मुंह के पास में काला होता है। तो सदगुरु कबीर साहब बोले कि घुंगुची भी घमंड किया, इसके कारण भगवान उसका मुंह काला कर दिए। ऐसा गर्व न कीजिए गुनी, है ना। पतु हाँ, फिर गर्भ किया रत्नाकर सागर, जल खारा कर डाला रे गुनी। और दो रावण का है और दुर्योधन का है। तो उन लोग घमंड किए तो उनकी क्या स्थिति भगवान कर दिए देखो। तो घमंड उनको पसंद नहीं है ना बाबा। सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं कि ना कछु किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर, है ना। कितनी नम्रता है। लोग उनकी सिद्धि के बारे में बोलते थे, लोग उनको उनके ज्ञान की चर्चा करते थे। कबीर के समय में ही बहुत सारे संत सदगुरु कबीर साहब को भगवान देखने लगे थे। पता है आप लोगों को। आप अन्य उस समय के समकालीन और 200 साल तक के संतों की बानियों को पढ़े तो उस कबीर जब हुए उसके 200 साल तक जो संत हुए वे सब के बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि सदगुरु कबीर साहब को साक्षात ईश्वर समझते हैं। और सदगुरु कबीर साहब अपने को क्या बोलते हैं, ना कछु किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा करने योग्य न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न उतनी अकल है। जो कछु किया सो हरि किया। यदि कुछ चमत्कार हुआ तो उस चमत्कार को ईश्वर ने किया। पर दुनिया वाले लोग भया कबीर कबीर,
लोग कहने लग गए हैं कि कबीर साहब ने चमत्कार किया, कबीर साहब अग्नि में बैठे थे फिर भी नहीं जले और सुरक्षित निकले। सदगुरु कबीर साहब को लोगों ने पत्थर बांध के गंगा के बीच में डुबाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं डूबे। हाथी से कुचलवाया गया तो वे हाथी दूर भागा ना। जलाने का, जीवित जला देने की कोशिश किया गया तो अग्नि सब रोड़ा लक्कड़ जितना था सब जल के स्वाहा हो गया, पर सदगुरु कबीर साहब नहीं जले। फिर 52 कसनी में 3-4 कसनियों का तो वर्णन आप सब जानते हैं, पर बहुत सारे ऐसी कसनियाँ हैं जैसे कि उन्हें तलवार के घाट उतार देने का कोशिश किया गया तो तलवार पुष्प माला बन के उनके गले में झूल गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे, इतना चमत्कार कोई ईश्वर ही कर सकता है ऐसा लोग सोचे। और उनके जीवन काल में ही बहुत सारे संत महापुरुष और गृहस्थ सबके सब उनको साक्षात ईश्वर समझकर उनका गुणगान करते थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की विनम्रता अद्भुत। वे कहते हैं हमको बाबा मत कहो। लोग, क्योंकि वे संत थे तो उनको बाबा लोग कहता होगा, तो वे बोले कि हमको बाबा मत कहो। बाबा है बलिहार, वो ईश्वर ही बाबा है जो सर्वशक्तिमान है। बाबा होकर बैठ से घनी सहे सिर मार। यदि मैं बाबा बन के बैठूंगा तो फिर बहुत मार खाऊंगा, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है। अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, इसलिए हमें बाबा मत कहो। उनकी भक्ति का क्या कहना। नामा पीपा सेन नाई। नामा पीपा दूसरा दिन कभी सुन लेना, समय समाप्त हो रहा है। सेन नाई जो अभी आप बताए अरुण जी, सेन नाई वे राजा के यहाँ नौकर थे। नित्य प्रतिदिन दाढ़ी बनाना, सिर का मालिश करना और राजा के शरीर में तेल लगाना, जिससे कि ये सब होने के बाद राजा स्नान करने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बगल के गांव से कोई उन्हें कीर्तन करने के लिए अपने पास बुलाया, तो सेन जी बोले कि इस समय तो राजा का समय है, रात को अगर मैं नहीं यहाँ सुबह सुबह पहुँच सका तब तो राजा दंडित करेगा। हो सकता है कि हमें तो मारी दारे, मेरे परिवार को भी उजाड़ देगा। गाँव वाले जो पड़ोसी गांव के थे वे लोग बोले कि चिंता मत कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही वहाँ से आप निकल जाइएगा और आप अपने समय पर राजा के पास पहुँच जाइएगा। सेन नाई ये मान लिए, पर जब वे कीर्तन करने लगे तो इतने विभोर हो गए, इतने मशगूल हो गए कि भक्तजन भी इस कीर्तन में डूब गए और सेन नाई भी डूब गया। और इधर हो गया समय राजा के मालिश की। तो भगवान वहाँ पर सेन नाई का रूप धारण करके गए और राजा के सिर का मालिश किए। आज राजा के सिर का मालिश कर रहे थे तो क्योंकि वो भगवान थे तो उनके हाथ का स्पर्श से राजा तो लगने लगा कि वो समाधि में जाएगा। फिर एक एक अंगों में तेल लगाकर सब पैर इत्यादि सबका भली भांति मालिश किए। और इधर राजा सो बहुत विभोर होकर समाधिस्थ हो रहे हैं। और उधर जब होश आया सेन नाई को तो वो कह रहे राजा के पास तो जाने में देर हो गया। दौड़े वहाँ से और दौड़ के आए तो देखते हैं कि राजा अपने कुर्सी पर
विराजित और आंख बंद है और उसके आंखों से मूसलाधार अरसों वर्षा हो रही है। तो सेनाई को हुआ कि ये क्या हो रहा है, और इनका तो पैर वैर में लगता है तेल चपोता हुआ है, लगाया हुआ है, आज कोई किसी दूसरे को रख लिए हैं क्या। तो सेनाई जाके राजा के चरण में गिरे और कहने लगे कि क्षमा कर दो, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो राजा को होश आया और कहते हैं कि कौन सी गलती किए हो तुम। तो सेनाई बोले कि मैं आज समय पर नहीं आ पाया। राजा कहते हैं तुम क्या बोलते हो, अभी ही तो तुम मालिश करके गए हो, देखो मेरे बालों में भी तेल है और शरीर में भी तेल है, मेरे दाढ़ी वगैरह भी बने हुए हैं। तो सेनाई का सिर चकराया कि हम तो आए नहीं। सारी बात सेनाई सुनाए तो राजा को लगा रे भगवान अपनी भक्तवत्सलता के लिए कि भक्त का हित ना हो जाए इसलिए नाई बनकर मालिश किए। और राजा भी पागल कि भगवान का स्पर्श पा सके सेनाई के कारण। सेनाई को वे मुक्त कर दिए जॉब से, नौकरी से, कहें कि आपके पूरे परिवार का योगक्षेम मैं वहन करूँगा, राज्य से आपको जो भी आवश्यकता होगी पहुँच जाएगी, आप जैसे भक्ति भाव में डूब के जीना चाहते हैं डूब के जिए। फिर वैसे ही सेनाई डूबे। आप लोग तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पद में रहे हैं सरकारी नौकरी में, आप लोग को नहीं लगता है कि भक्ति आनी चाहिए? रामकृष्ण जी आप बताइए, कभी भक्ति जागी? नहीं, कभी भक्ति जागती इस समय कि अब तो इतना उम्र हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनका दर्शन पा सके? होता है कभी? होना चाहिए। मौर्य जी नहीं होता है आपका? दीपक तुम्हारे दिमाग से क्या तरंग निकल रही है ना, वो गुरु माँ को पता चल गया, बोल ही दो। आप लोग को प्रेम और भक्ति की पुलक जिसमें आँख में पानी हो, उनका इंतज़ार करते हुए शरीर की सारी रोमावलियाँ खड़ी हो जाए। कभी शरीर में ऐसा लगे कि बहुत ठंडा लग रहा है, कपने लग जाते हों प्रेम से, बहुत विभोर की दुनिया से बहुत मोह हो गया, बहुत प्रेम हो गया, अब केवल और केवल और केवल ईश्वर से प्रेम होगा अथवा गुरु गोविंद से प्रेम होगा। उनके प्रसन्नता के अनुसार हमें कार्य करना है, उनके प्रसन्नता के अनुसार हमारे भीतर विचार उठे, उनके प्रसन्नता के अनुरूप हमसे वाणी निकले, उनके प्रसन्नता के अनुरूप हमारा जीवन हो और उनके प्रसन्नता के अनुरूप हमारा दुनिया छोड़कर जाना हो। ऐसे भक्त से कभी अनुचित कार्य हो सकेगा? जो पल पल प्रेम में डूबा हो कि उनके प्रतिकूल ना हो जाए। प्रतिकूल हो जाएगा तो उनके नज़र से गिर जाएंगे, और उनके नज़र से गिर जाएंगे तो जीने का औचित्य क्या है? क्या करेंगे जीकर? उनके नज़र से उतर जाए, बेकार है जीवन। तो राम कसौटी कसते रहें, स्वाभाविक ही होता है उनके अंतस में। प्रभु तो भक्ति के वश भाई।
सहसठा स्वपक्ष भगत की कहानी आप लोग जानते हो, इसलिए इसको भी नहीं बोलते हैं। यहाँ पर नरसिंह मेहता के लिए फिर से अपना वो रूप प्रभु दिखाने के लिए आ रहे हैं जिसमें उन्हें भक्तवत्सल के नाम से पुकारा जाता है ना। भक्तवत्सल, वत्सल किसको कहते हैं? जैसे नवजात बछड़े से गैया को प्रेम होता है, इतना गंदा रहता है बच्चा जब जन्म लेता है, तो भी मैया उसकी प्रेम विभोर होकर चाट चाट के उसको साफ कर देती है। ये प्रेम का पागलपन है, ऐसा किसी पशु पक्षी में नहीं होता है। ऐसा प्रेम का पागलपन जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति है, वैसे ही भगवान का अपने भक्त के प्रति वैसा ही पागलपन वाला प्रेम है। इसका अनुभव हम लोग को नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग अभागे हैं, भक्ति नहीं है। आती है, भक्ति का उद्रेक आता है, पर वो बरसाती नदी के समान है। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, क्या है बताओ तो? प्रेम भाव सोई सराहिए, जेठ मास ठहराए, ऐसा है ना। जो वो भक्ति भादो की नदी की तरह हो, भादो सावन भादो में बहुत सारी नदियों में पानी चढ़ जाता है, पर जेठ मास आते आते वे सूख जाते हैं। ऐसे ही कभी भक्ति हो, कभी भक्ति ना हो, कभी भूल जाएं कि ईश्वर को ये कार्य पसंद है कि नहीं है, हम उनके प्रतिकूल कार्य हम लोगों से होने लग जाता है, तो हम लोगों का बरसाती नदी के समान भक्ति है। जबकि होना चाहिए एक रस प्रेम। अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, हम उनके हैं, उनके लिए ही जीवित रह रहे हैं, उनके लिए ही सारा कार्य है, उनकी प्रसन्नता के लिए जो कुछ हो, यदि वे कहें कि अभी प्राण छोड़ दो तो उसमें भी सम्मत है। हमारे सर्वस्व केवल ईश्वर है। संसार के सभी नाते रिश्ते मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। बिछुड़ते हैं कि नहीं? मृत्यु के समय जो अभी हम लोगों को बेटा से प्रेम होगा, बेटी से होगा, पति से होगा, पत्नी से होगा, तो वो रिश्ते मृत्यु के साथ ही समाप्त। पर ईश्वर से जो हमारा रिश्ता है वो शाश्वत है कि नहीं? क्या उनसे हमारा संबंध छूट जाएगा? कभी नहीं। ना वो हमसे अलग हो सकते हैं, ना हमारी आत्मा उनसे अलग हो सकती है। ऐसे ईश्वर का प्रेम छोड़कर किस दुनियाई मोह में हम लोग डूबे हुए हैं, बेकार जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सोच कर भी सिहरन होना कि बेहोशी में भी कहीं ईश्वर के विरुद्ध कुछ हो ना जाए, कुछ बुला ना जाए, कुछ सोचा ना जाए। सब कुछ उनकी प्रसन्नता के अनुरूप हो। वे प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न, वे खुश तो हम भी खुश। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब सरकार प्रभु का शरीर था, आज तक, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की बानी है कि गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार, है ना, ऐसा है। तो सच्चे सदगुरु के प्रति भक्ति ईश्वर के रूप में उत्तर होना चाहिए। तो जो जो उस समय सरकार को पसंद था उनके जीवन काल में तो गुरु माँ किए ही, साथ साथ आज भी वो सब संस्कार बन गया है। जो सब्जी उन्हें पसंद थी उनके जीवन काल में भी गुरु माँ को पसंद था और आज भी पसंद है। हो सकता है कि इस जीव को अच्छी ना लगती हो वो सब्जी, लेकिन जीव के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी फरमाइश कुछ रख सके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है।
उनको पसंद है, बस पसंद है। उनको ऐसा झाड़ू लगाना पसंद था तो पसंद है, तो पसंद है, बस बात खत्म। अब मनमाना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको ऐसा दिनचर्या पसंद था, उनको ऐसा विरक्ति पसंद थी, तो वो पसंद थी तो पसंद थी। चित्त रंग जाए उसमें, अपने इष्ट के रंग में, दूसरा कोई ऑप्शन ना बचे। ऐसी भक्ति हम लोगों को कब मिलेगी? हम लोगों को क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। आज इतने ही रहने दो।